भगवान शंकर ने नरसिंह जी के क्रोध को शांत करा तो शिव जी का नाम श्रंभेश्वर महादेव पड़ गया। ये श्रंभेश्वर महादेव कोई साधारण महादेव का नाम नहीं है। जब घर में चारों तरफ क्लेश ही क्लेश रहता हो, अशांति ही अशांति रहती है, चारों तरफ क्लेश ही क्लेश रहता है, तब एक लोटा जल पूरे घर में घुमाकर तब महादेव के ऊपर चढ़ाया जाता है और शिव कृपा करते हैं तो घर के अंदर अपने आप शांति होना प्रारंभ हो जाती है। श्रंभेश्वर महादेव। कभी कभी हम नवयुवक बेटा बेटियों से कहेंगे कि युवानी की अवस्था रहती है ना तो थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है, बहुएं भी कुछ बोल जाती हैं, बेटे भी कुछ बोल जाते हैं। जवानी अवस्था है, कई बार युवानी अवस्था में थोड़ा मुख पर क्रोध आ जाता है, कई बार सत्ता में बैठ जाते हैं, कुर्सी पर बैठ जाते हैं, सिंहासन पर बैठ जाते हैं, अच्छे अधिकारी के पद पर बैठ जाते हैं तो गुस्सा बढ़ जाता है, क्योंकि कुर्सी का इफेक्ट आ जाता है, थोड़ा सा अंतर आ जाता है कि हम सत्ताधारी, हम वैभवधारी। तो उस समय पर कभी कभी नवयुवक बच्चे हों, कभी नवयुवक बेटियां हों, कभी कोई आधिकारिक पद पर बैठ गए तो अंदर से थोड़ा चिड़चिड़ापन क्रोध आ जाता है। कई बार पत्नी भी कह देती, कैसे हो गए हो तुम, क्यों चिड़चिड़ करते हो, शांति रखा करो, थोड़ा अच्छे रहा करो। उस समय पर कुछ ना करा जाए तब एक बेलपत्र, एक चावल का दाना शिव जी को समर्पित कर कर श्रंभेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे अपने आप स्वभाव में अंतर आना प्रारंभ हो जाता है। स्वभाव ठीक है, स्वभाव में अंतर आ जाए। कोई कामना कर कर जब हम शिव को भजें, ऐसा नहीं कि कामना पूर्ण ना हो। एक पत्र अच्छा है, मेरा नाम पल्लवी कुमारी है, घर दरियापुर, विक्रमपुर, जिला मुंगेर, बिहार से हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मेरे पति की 11 साल से नौकरी नहीं थी। हम लोग इतने दुखी हो गए थे कि कुछ खाने के लिए भी नहीं था। आप कहते हो ना कि पुरुष की जेब और स्त्री की गोद खाली होती है तो कोई नहीं पूछता, कोई नहीं ध्यान देता। समाज के लोग, परिवार के लोग कोई सम्मान नहीं देते थे गुरुदेव। पैसा था नहीं, 2 रुपए के लिए भी हम मोहताज हो गए थे। मेरी मम्मी के कहने पर 2020 में कथा सुनना प्रारंभ किया। दोनों पति पत्नी मंदिर जाते, झाड़ू पोछा करते और दोनों मिलके पशुपति व्रत भी करते। जब पशुपति व्रत कर रहा 2022 में एग्जाम निकला और बाबा से प्रार्थना करी, बाबा अब नौकरी की तनख्वाह तुझे देना है, हम तो तेरे नौकर हैं, केवल तेरे दरवाजे की झाड़ू पोछा करते हैं, जल चढ़ाते हैं। 2023 के अगस्त के महीने में मेरे पति ने जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट के बल पर मेरे पति का बाबा ने हाथ पकड़ा और रेलवे में मेरे पति की नौकरी लग गई। रेलवे में मेरे पति की नौकरी लग गई। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए। शिव कैसी कृपा करता है, कैसी करुणा करता, कैसी दया करता है, ये शिव पर ही आधारित है। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा से हम पर। आज कथा का विराम दिवस है। आप दिल से एक बार पुनः उसको बार बार विनय करिए, बार बार निवेदन करो, प्रार्थना करो।